ओम शांति। 31/1/24 गीत चला है। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन गाते हैं ये गीत? जरूर जिनको कभी नयन मिला है। कब मिला था? कौन गाते हैं? किसने गाया है गीत? बच्चों ने गाया तो जरूर कभी मिला था ना। कब मिला था तीसरा नेत्र? संगम युग पे भगवान ने तीसरा नेत्र दिया था। कहाँ ले गए थे? अपनी पहचान दी और घर की पहचान दी। वहां से फिर नीचे उतरे। फिर चक्कर में आए तो क्या हुआ? घर को ही भूल गए, बाप को भी भूल गए, स्वयं को भी भूल गए। दिन प्रतिदिन क्या होने लगा? रावण राज में ठोकरें शुरू हो गई। ठोकर खाते खाते रास्ता मिला ही नहीं। कहाँ जाना था फिर वापस? वो सुख शांति मिली ही नहीं है। सुख शांति पाने के लिए जन्म जन्मांतर ठोकरें खाई। कौन सा गीत गाया? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कोई भटका हुआ होता है, घर का रास्ता भूल जाए तो उसकी क्या हालत होती है? सोचो कितना तड़पता है। और ऊपर से ऊपर वाला देख रहा है। तो किन के लिए आया है वो? इन्होंने ये गीत गाया। किनको जरूरत है? हाँ, जो बाप के बच्चे हैं वो ही कहते हैं कि भगवान अब तो बहुत हो गया। अब सहन नहीं होता। अब तो हमको क्या चाहिए? हम अपने स्वधर्म में कोई भूल गए, स्वधर्म में ही टिक नहीं पा रहे। ठोकरें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अभी वही शूटिंग पीरियड में भी होता है। पहले ये चौथी अवस्था में हम ब्राह्मण गए, जन्म लेते ले कलयुग के अंत में। अभी वही शूटिंग पीरियड में भी ये गीत गाते नहीं गाते? भगवान ने तीसरा नेत्र कब दिया? कब दिया? दुनिया को भी ढिंडोरा पीटा, भगवान आया हुआ है। वापस घर जाना है, नई दुनिया में जाना है, घर का रास्ता बताया, दुनिया में ढिंडोरा पीटा ना। जरूर आपको मिला ना। कब मिला? है क्या बोले? हाँ हाँ, संगम युग पे कब है? बोलो। अरे पूरे विश्व में ढिंडोरा किन्होंने पीटा? तो जरूर उनको मिला ना तीसरा नेत्र। हाँ, भगवान ने अपनी भले बेसिक रूप में दी पहचान, लेकिन दी तो नहीं दी। भगवान ने पहचान दी और फिर अभी उनकी क्या हालत है बेचारों की? भगवान ने पहचान किस लिए दी थी? सबसे पहले किसका उद्धार करना है? स्वयं का। और निकल गए विश्व का उद्धार करने के लिए, विश्व को संदेश देने के लिए। जो स्वयं स्थिति में टिकना था, जो अपनी प्यास बुझानी थी, प्यास तो नहीं बुझा पाए। बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। और ही प्यास से बढ़ती गई, बढ़ती गई। अभी सुख शांति है, दुख शांति है? दुख शांति। अभी भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रभु हम रास्ता भटक गए। संगम युग ही खत्म होने जा रहा है। कितना बचा संगम युग? पूंछ बची है, पूंछ। और अभी कुछ दिखाई ही नहीं रहता। दूर दूर तक महारथियों की भी यही हालत बनी हुई है, हेड ऑफिस की भी यही हालत है। हे प्रभु रास्ता दिखाओ। इनको नयनहीन को। इसलिए कहाँ जाना है? क्या पहचान है? कौन है प्रभु?
हे प्रभु अपनी पहचान दो, कौन है वो प्रभु? कौन है जी? उसका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। और कल्याण तो हुआ ही नहीं, और ही अकल्याण होता जा रहा है। ऊंच से ऊंच जो है, जो इस धरा पे आता है, तो उसकी तो पहचान ही बच्चे भूल गए। तो कभी पहचान मिली होगी ना? कब मिली थी? आदि में उसकी पहचान मिली थी, और वो पहचान ही भूल गए। वो क्या बता दिया पहचान? अरे तुमने बताया संसार में, वो दुनिया पहले से ही जानती थी। गीता में भी लिखा हुआ है, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ। कोई नई बात बता दी क्या? तो बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया कि भगवान ज्योति स्वरूप है। ये कितने मंदबुद्धि हैं ये, जो ऑलरेडी पहले से ही है मालूम है, वही तुमने आप बता दिया। तो कुछ नया बताया? ज्योति स्वरूप है, कोई जानता ही नहीं भगवान को, बुद्धू कहेंगे। गीता पढ़ी नहीं है। गीता में क्या लिखा है? मैं त्रिमूर्ति का भी रचयिता हूँ। ब्रह्मा द्वारा क्या करता हूँ? स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ज्योतियों का भी ज्योति, जो माया से अत्यंत परे है, जिसे तत्व ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। क्या तुमने नई पहचान दे दी? तो जरूर कुछ रहस्य में भूल हो गई ना, इसलिए रास्ता भटक गए। क्या हुआ? रास्ता भटक गए। तो कौन है, क्या है उसकी पहचान? वो शिव है। केवल शिव है क्या? क्या है पूरी पहचान? मुरली में क्या बोला? मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है। क्या है? शिव। स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। मेरी तो सिंगल रूप में पूजा होती है, और तुम्हारी? सबसे पहले डबल रूप में पूजा किसकी हो रही है? सबसे पहले डबल रूप में पूजा किसकी हो रही है? बाप की किस रूप में? डबल रूप की बात कर रहे हैं। हाँ, एक तरफ देवदेव महादेव, दूसरी तरफ शिवलिंग बना दिया, उनको जोड़ दिया। तो वो क्या, तुम्हारी डबल रूप में पूजा होती है, मेरी तो केवल लिंग रूप में ही पूजा होती है। मेरे विग्रह की तो पूजा होती ही नहीं। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में जो शिवलिंग और शंकर को मिला दिया, तो जरूर पहले के पहले उस निराकारी स्टेज को कोई तो धारण करता है। वो तो जैसे उसका बड़ा बच्चा हो गया, उसने पहले पहले तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया। तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, जो हमको कहाँ ले जाने आया है? वापिस घर जाना है। जो इतने प्यासे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, सुख शांति से इतना दूर चले गए, सोच भी नहीं सकते। क्या हालतें हो रही हैं ब्राह्मणों की। तो वो बाप आया हुआ है तुमको कहाँ ले जाने के लिए? वापिस घर। और जब तक उसकी पहचान नहीं है, जा सकते हो? शरीर छोड़ के तो जाओगे। अगर उसकी पहचान नहीं है, जाना तो है, सबको लेने आया है, केवल बच्चों को लेने आया है? पूरे विश्व की आत्माओं को लेने आया है। हाँ, अगर पहचान नहीं है तो शरीर छोड़ के जाएंगे, परम धाम तो जाना है। और फिर जब भी नीचे उतरेंगे तो जीवन मुक्ति में आएंगे, चाहे कोई सतयुग में उतरे, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग में। परम धाम से जो भी नीचे आएगा वो जीवन मुक्ति तो वर्षे की नून तो हो ही रही है संगम युग में। लेकिन तुम जीते जी, तुम इसी शरीर से या शरीर छोड़ के, ये है असली यात्रा। भगवान आए और तुमको घर का रास्ता बताया, और तुम केवल काल्पनिक लाल प्रकाश का परम धाम बनाते रहो, कल्पना करते करते शरीर छोड़े और गए। तो ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है? ये भक्ति मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग क्या कहता है? हर चीज प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो इतने कितने बड़े रहस्य होंगे। इसलिए मुरली में बोला है, तुमको सूक्ष्म वतन का और परम धाम का भी रहस्य बताता हूँ। यही बस लाल प्रकाश है, ये कोई रहस्य है क्या? तो जरूर कितना बड़ा रहस्य होगा। सब जानेंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
जो बच्चे जितनी सूक्ष्म स्टेज धारण करते हैं उनके लिए रहस्य जरूर संगम में पे खुलते हैं। उनके लिए कहा जा सकता है उन्होंने बहुत भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, उनको भक्ति का फल देने के लिए बाप आया है, उनको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उनको ज्ञान की गहराई समझ में आती हैं कि परमात्मा का रहस्य कितना गहरा होगा। तो अभी भी तुम भी केवल ढूंढ ही रहे हो, नेत्रहीन बने हुए हो, या तुमको तीसरा नेत्र मिला है? कब से मिला है? मिला है तो कब से मिला है? नहीं मिला अभी? तुम कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़ी हो कि अंधे हो क्या? हाँ, नहीं मिला? मिला है? तो क्या कहलाते हो तुम? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार का। जिनके पास तीसरा नेत्र है उनके लिए मुरली में ही बोल दिया तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर लगाना चाहिए। हाँ, तो कब मिला तुमको? कौन से सन में मिला? गुड, वाह भाई, कमाल कर दी, बहुत सुंदर। 17-18 में 17 में बाप ने हमारी बुद्धि को चलाया कि ऊंच से ऊंच शिव अलग, उसकी रचना त्रिमूर्ति अलग। पहले बच्चों की बुद्धि तो चलेगी ना, मंथन होगा। मंथन होगा तो सतो प्रधान अवस्था में जब बच्चे जाएंगे तो साक्षात्कार ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उस बाप के लिए गए सदा ही सतो प्रधान बाप है। तुम तो सतो सामान्य फिर रज तम में भी आते हो नहीं आते हो, लेकिन वो मुरली में बोला सदा ही सतो प्रधान बाप। तो ओ सदा ही सतो प्रधान बाप हो, तुमको ऐसे यही मिल जाए हैं? कलयुग की शूटिंग में धक्के खा रहे हैं, द्वापर की शूटिंग में धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। चलो त्रेता युग की शूटिंग में थोड़ा सा पाँव रखे, थोड़ी राहत तो आई। अब थोड़ा सा आत्मा बनने लगे। अब ये और ऊपर गए, कहाँ गए? सतो प्रधान अवस्था में गए। तो वहां जाके उस बाप की टचिंग होगी या नीचे ही टचिंग हो जाएगी? इसलिए उसके बाद सतो प्रधान बाप है, सदा सतो प्रधान। तुम 4 अवस्था से किस आधार से आ गए भाई? तुम क्यों नहीं टिके रहे सतो प्रधान में सदा ही? वो सदा ही सतो प्रधान क्यों है और तुम नीचे क्यों आ गए? वहीं टिके रहते ना है? तुम क्यों आगे जन्म मरण में? क्या वो जन्म मरण में नहीं आता? तुमको किसने मना किया था? है? किसने मना किया था? बोलो। तुम अट जाते वहीं कि नहीं हम भी नीचे नहीं जाएंगे। और नहीं कर सकते से ऐसा, मालूम है हमको। तो हम कह देते हैं चलो आप भी चलो 84 के चक्कर में, है? हम क्यों बुद्धू बने? जब आप सदा ही इस धरा पे हो तो हमको अपने साथ रखो ना। तो बोले कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं ना खाता हूँ ना पीता हूँ ना सोता हूँ। क्या बोला? अब फिर तुमको देखो ये बगीचे देखो, ये तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, कोई दुख शांति नहीं, तुमने फटाक से मान गए होंगे तुम। नहीं है? उसका सदा ही सतो प्रधान बने रहने का रहस्य क्या है? वो अभोक्ता है, जन्म मरण से न्यारा है। इसलिए बोला मेरा जन्म तो होता है लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता। और तुम्हारे तो 84 जन्म होते हैं। इसलिए वो बाप जिसका पुनर्जन्म होता ही नहीं, जो अभोक्ता बाप है, वो तुमको लेने आया है, आप समान बनाने आया है। कैसा बनाने आया है? अभोक्ता। कैसे? हाँ निकलती है। बनना है इतना बड़ा अभोक्ता, बातें इनकी सुनो। आप नहीं, तुमने स्कूल खोल रखा है, अपनी बातें सुनो, अपनी खुश होते रहते हो। तो हाय तो नहीं निकलती अभोक्ता बनने में है? क्यों? उस ज्योति में जो समाना है। अगर छोटी मोटी प्राप्ति हो तो त्याग छोटा बड़ा हो, छोटा मोटा हो, लेकिन प्राप्ति इतनी बड़ी तो त्याग भी। लेकिन प्राप्ति जो है उसकी कल्पना तो करो। जो तुम त्याग कर रहे हो कुछ भी नहीं है, जो प्राप्ति है वो यही है या मरने के बाद। और यहाँ जैसे जैसे तुम त्याग करते हो वैसी वैसी तुमको अनुभूति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि त्याग तुम आज करो
बना 6-7 महीने बाद बचे नहीं बचे, ऐसे हड्डियां हड्डियां निकल गई, हॉस्पिटल पहुंच गए तब जाके अनुभूति हुई। होता नहीं होता है? ऐसा भक्ति मार्ग में होता है, बड़ा हठ करते हैं, नहीं आपके तो दर्शन करने ही है हमको, तो चल दिए हिमालय, जाके बैठ के गुफा में, अब पिंजर पिंजर हो गए, कोई बेचारा उठा के ले आए तो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, आ गए वापस बुद्धू बन के हमारी भी ये हालत हो जाए तो कितना कैसा रहेगा ड्रामा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, समझ मिली है, समझ के आधार से तुम बाप को याद करते हो। जितना तुम्हारी मन बुद्धि सूक्ष्म होती है उतना तुम्हारे लिए सहज राजयोग तो सहज ही होना चाहिए। चाहे कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना ना भी कर पाए, कल्पना भी ना कर पाए, लेकिन तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? अति सहज, सहज नहीं अति सहज। तब कहेंगे नैन इनको क्या मिला? मंजिल मिली, घर जाने का रास्ता मिला, बाप समान बनने का रास्ता मिला। ओम शांति। यह गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। किसका अर्थ? कब हमारा तीसरा नेत्र गायब हो जाता है, कैसे हम देह भान से सराबोर हो जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, यह भी जैसे एक प्रार्थना है। किसको की प्रार्थना? हे प्रभु आके हमको इस भटकन से छुड़ाओ। परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सोचो कितनी बड़ी बात। अब इनकी हालत क्या है? अगर परमात्मा को जाने सब कुछ जान जाए। या आज भी वही भक्ति मार्ग की तरह कल्पना कर रहे हैं, ऐसा चारों तरफ प्रकाश हो जाएगा, ये होगा वो होगा, कितना अजीब लगता है ना? जबकि भगवान कह रहे अगर उसको जान लिया तो सब कुछ, कोई भी रहस्य जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते वो रहस्य भी खुलना चाहिए। जितना महान योगी होगा, जितना महान योगी, उतनी ही उसकी कल्पनाएं बड़ी होंगी, उतना ही जास्ती रहस्यों को जानने के लिए ललायत रहेगा। केवल संगम युग तो है जहाँ पूरे रहस्य तुम जान पाते हो, और कोई युग है? भगवान आता ही नहीं किसी युग में, तो रहस्य कहाँ से खुलेंगे? कहाँ आते हैं? केवल संगम युग है जो पूरे रहस्य तुम जानते हो। तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न ही नहीं है रहस्य का। जाओ बिंदी को जान लिया, शिव बाबा को जान लिया, 84 के चक्र को जान लिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, मरो जाओ फुर्सत। तो जितना तुमकी जिज्ञासा है उतनी तुम्हारी प्यास बुझती है। जितना गहरी तुम्हारी याद होगी, जितनी सूक्ष्म तुम्हारी याद होगी, जितने तुम्हारे अधिक से अधिक प्रश्न होंगे, तो उनका समाधान बाप करेगा। कब करता है बाप? जब उस बाप की पहचान मिलती है। कहा अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। लो, बिंदी का कोई जीवन होता है? उसका कोई धंधा होता है? क्या कह रहे हैं? सिर्फ परमात्मा कह देते हैं बिंदी है, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। जीवन शरीर से होता है या केवल लाइट ही जीवन होता है? शरीर से होता है। तो नैनहीन हुए ना। तो अगर बाबा ने इनको एडवांस में बोला कि सब अंधे हैं, तो कुछ गलत थोड़ी बोला है ना? बुरा तो लगता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता ना, हमारा ही तो परिवार है ना? कितना अजीब लगता है कि इस बहन को बेचारी को कैसा लग रहा है। हाँ, तो बुरा तो अपने को भी लगता है, लेकिन है तो आप अंधे को अंधा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इन लंगड़ों को लंगड़ा नहीं कहो तो क्या कहोगे? 4-4 टांगे हैं क्या इनकी? मतलब जो हकीकत है उसमें क्या, वो भी तो बेचारे स्वीकार करते हैं, हाँ हम लंगड़े हैं, नहीं है धारणा, ठोकरे खा रहे हैं, टांके लग रहे हैं पाँव पे, बेचारे स्वीकार करते हैं, साफ सुथरे हैं। तो बताया ना, क्या कहा? उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो जरूर उसका जीवन है। तो सोचो जिसका जीवन हो उससे मिलने में कितना मजा आएगा। जो जीवित है, जीवन माना जीवित। अब तुम इतनी सूक्ष्मता में पहुंच गए, इतनी सूक्ष्मता में कि पॉइंट में जब टिकते हो कोई संकल्प ही नहीं चलता तुम्हारा। क्यों? जिससे तुमको मिलन मनाना है उसका कोई संकल्प है? वो तो है ही अमन। तुम्हारी यात्रा है उससे मिलने की। तो उस यात्रा में जितना ऊंच जाते जाते हो, निसंकल्प होते जाते हो, और फिर वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए।
कोई रहस्य रहेगा जिसका तुमको जवाब ना मिले। तो कौन सा युग? संगम युग ही खत्म होता जा रहा है। कितना समय बचा? ये थोड़ा सा संगम, इसमें ये सब रहस्य भगवान के ओपन होने हैं। जो कुछ भगवान के अंदर है वो पूरा ही तुमको हप करना है। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं, तो नैनहीन हुए ना। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। तुम हो त्रिनेत्री। दुनिया में भल मनुष्य यह अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? क्या साइंस और साइलेंस? साइंस निकली कहां से है? साइलेंस से। और यहां बड़ी से बड़ी साइंस हमारी साइलेंस पावर। इसलिए बाबा कहते हैं ये योग क्या है? तुम्हारा विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान तो जो तुमको जानकारियां मिल गई ये तो ज्ञान है, लेकिन जो जानकारी तुमको नहीं मिली वो जितना जितना तुम साइलेंस में टिकते हो वो है तुम्हारा विज्ञान। तो साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी? तो जरूर कभी हुई थी ना। किसने की थी? कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए ना जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है यह सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं। उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। वो है टावर ऑफ, माउंट आबू ने बना दिया टावर ऑफ पीस। वो वहां बैठते हैं, पीस मिलती होगी। वो तो जब तक उसकी पहचान ना हो तब तक तुमको पीस मिल नहीं सकती। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। क्या ये सब बातों की गहराई बताए? वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। केवल शांति शांति नहीं, क्या शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। यह फिर है टावर ऑफ दुख धाम। ठोकरें खाते रहते हैं, हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता सुख शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। क्या बलिहारी किसकी है? बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की। संगम युग की नहीं, क्या अंतर है? संगम युग और पुरुषोत्तम संगम युग में क्या अंतर है? एक है साधारण संगम युग, एक है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या अंतर है? बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की। जी हाँ, अर्थ पूछ रहे, डेटा कहाँ पूछी हमने? साधारण संगम युग संगम है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, लेकिन पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं जब प्रत्यक्ष होने लगे, जब पूरा पुरुषोत्त माना क्या कहेंगे? पुरुषोत्तम प्रैक्टिकल में जब इस धरा पे आ जाए तब कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत। तो बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कब? जब तुम पुरुषों में उत्तम बनते हो तब। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। तो कितनी इंतजार करनी है अभी उनको?
कब कलयुग खत्म हो, जिसके लिए मुरली में बोला है संगम युग को 100 वर्ष से जास्ती दे नहीं सकते। तो कब खत्म हो जाएगा? 36-37 में कलयुग समाप्त, माना ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हो जाएगा? कलयुग समाप्त। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल सतयुग ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होना चाहिए, जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया जानेगी लेकिन उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड में जा नहीं सकती। तो कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है। क्या वो है? सुख का टावर। कहां? जहां स्वर्ग होगा पूरी दुनिया उस टावर को देखे ही नहीं देगी, टावर तो दूर से ही नजर आता है। ऐसे नहीं हमने बता दिया शांति का टावर परम धाम। तो सुख और शांति का टावर यहाँ दिखना चाहिए, दुनिया को नहीं दिखना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है तुम शांति धाम को इस धरा पे उतार लोगे तो कहेंगे शांति धाम का टावर, शांति का टावर। ऐसे जब प्रैक्टिकल सुखधाम होगा तो क्या उतार लिया तुमने? सुखधाम को प्रैक्टिकल में उतार लिया। यह दुख का टावर है, यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए, बाप रे बाप। क्या सब दुख आके इकट्ठे हुए? कौन कौन से दुख आके इकट्ठे हो गए? कौन कौन से दुख? एक एक बताओ। ओम शांति। ओम शांति कोई दुख है? कौन कौन से दुख आके इकट्ठे हो गए? एक एक बताते जाओ, ढेर हैं दुख, मोटे मोटे बता दो। है व्यर्थ को दुख। चलो ठीक है, व्यर्थ का दुख। व्यर्थ का कोई दुख होता है? व्यर्थ है तो करो शिव बाबा सुख ले लो, किसने मना किया? क्यों दुख में टिकते हो? व्यर्थ का दुख तो खुद पाला हुआ है। हाँ वो दुख बताओ जिनसे छूटना चाहता है लेकिन छूट नहीं सकते। कोई भयंकर कर्म भोग आ जाए, ये है दुख। प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, ये है दुख। बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ये है दुख। ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिसका समाधान, ये है दुख। लौकिक में कुछ ऐसा अनिष्ट हो जाए, ये है दुख। ये सब दुख एक ही साथ क्या हो जाते हैं? क्या बोला? सब दुख एक ही साथ इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? अनेक जन्मों के जो हिसाब किताब हैं इसी जन्म में तो पूरे होने हैं ना। तो सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना दुख के पहाड़ गिरते हैं। हाँ क्या है? मेरे ऊपर तो तुम क्या जानो, दुख के पहाड़ बरस रहे हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। जब भूकंप आते हैं, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो क्या करते हैं? त्राही त्राही। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, इसलिए व्यर्थ कोई दुख का वो नहीं है, बड़ा बना रखा है। क्या कहा? बच्चों को याद की यात्रा में टिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं, घबरा जाते हैं, व्यर्थ से ही घबरा जाते हैं, कब छुटकारा मिलेगा, कब समर्थ बनेंगे। समझते नहीं। बिंदी समझे, क्या समझे? ये भी बहुत बड़ी आफत। अरे जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। क्या? जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा। आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? ज्योति अति सूक्ष्म। तो परमात्मा भी अति सूक्ष्म, आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा। अरे जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लक्की सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी सूक्ष्मता में टिकते हो। क्या है सूक्ष्मता? बिल्कुल सूक्ष्म। क्या है सूक्ष्मता? क्या है? सूक्ष्म बतन में क्या होता है? हैं जी? क्या है लाइट? यहाँ बेहद की लाइट क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन। ये स्थूल से ये सूक्ष्म हो गया, स्थूल दुनिया में जीना। ब्राह्मण बन के वही रट्टा है तुम्हारा, जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही तुम चल रहे हो। इससे जास्ती सूक्ष्म क्या हो गया? ज्ञान का मंथन, ज्ञान का मनन चिंतन, ये सूक्ष्म। अब इससे भी सूक्ष्म, हाँ इस मूवी है, टॉकी है, फिर साइलेंस।
माना जितना तुम साइलेंस में जा रहे हो समझो उतनी तुम सूक्ष्मता धारण कर रहे हो। साइलेंस अर्थात सूक्ष्म। तो इन आंखों से नहीं देख सकते किसको? आत्मा इतनी सूक्ष्म है, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, तो कैसे देख सकते हैं? देखना है नहीं देखना है? बिना देखे काम चले? तो कैसे देखो? ज्ञान के तीसरे नेत्र तुमको पहचान मिल गई, ज्योति स्वरूप। अब इसको देखो, कैसे देखोगे? है काल्पनिक। हाँ, तो जो काल्पनिक है उसको कुछ बोला है नहीं बोला है? कौन सा नेत्र है तुम्हारा? कौन सा तीसरा नेत्र? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। आप अपने अम्मा बापू की कल्पना करो, फटाक से पिक्चर सामने बन जाती नहीं बन जाती? वो किससे बनती है? वो है हमारा तीसरा नेत्र, बुद्धि रूपी नेत्र। वो सूक्ष्म, जैसे जितना सूक्ष्म होता जाएगा तो वो सूक्ष्मता में तुम पॉइंट ऑफ लाइट में टिकोगे, घंटों उसमें टिक के आनंद लोगे। ये कहेंगे सूक्ष्मता में गए। इन आंखों से नहीं देख सकते, तो यह सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। अरे दिमाग भारी हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। जो योगी हैं उनका दिमाग रिफ्रेश होता है, जो योगी नहीं है उनका दिमाग और ही भारी हो जाता है। कहां भी जाएंगे तो समझेंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में। वाह, क्या क्या क्या? टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता कहाँ है? न्यू वर्ल्ड में। पुराने स्वभाव को, करैक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। पुराने करैक्टर्स को ही सुधारते हैं, ऐसा नहीं कोई अलग से कोई टपक जाएंगे। मनुष्य भल गाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। यहाँ कौन से शास्त्र हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? कौन से शास्त्र हैं? ये मुरलियां अव्यक्त में, हमारे शास्त्र हैं, बहुत अच्छे से अव्यक्त वाली मुरलियां सुनाते हैं, अथॉरिटी समझते हैं, लेकिन नीचे ही उतरते जाते हैं। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खल्लास हो जाती है। ब्राह्मणों की आत्मा भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं, तो धीरे धीरे बैटरी उनकी खल्लास हो जाती है। इस समय सबकी बैटरी खल्लास है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मनाभव। चार्जिंग का आधार क्या है? उस एक बाप से कनेक्शन, माना मन मनाभव। अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, और ये भरने के बाद कब तक चलेगी बैटरी? कब तक चलती है बैटरी तुम्हारी? हाँ, कोई कोई की बैटरी पूरे 5000 वर्ष तक, और कोई कोई बैटरी 2500 वर्ष तक, कोई कोई बैटरी फिर जितना जास्ती तुमने बैटरी चार्ज की है उतनी जास्ती। हाँ, बाबा ने फिर मोटे रूप में बोल दिया 3/4 सुख, 1/4 दुख। कोई कोई की बैटरी 3 माना सतयुग त्रेता द्वापर युग तक भी एकदम कैसी रहती है? फुल। वहां से फिर डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। फिर कोई कोई के लिए क्या बोला? 82-83 जन्म भी सुखी रहते हैं। तो सोचो वो कितनी अपनी बैटरी को भरपूर करते हैं, किस आधार से? याद के आधार से। कोई की नहीं भी भरती है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, क्या लग जाता है? गोडरेज का ताला, अकल चट। यह काम महाशत्रु है। 1-2 को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। यह बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं।
यह है कल्प वृक्ष। कितनी है इसकी आयु? 5000 वर्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। क्या है? उल्टा क्यों कहा जाता है? इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। उल्टा क्यों कहा जाता है? बीज रूप। बीज रूप माना उल्टा। जड़। जड़ ऊपर है, बीज नीचे। हाँ, बीज है ऊपर, और उसकी पूरी रचना झाड़ है नीचे। तो ये उल्टा झाड़ है। जो परमात्मा, जो इसके सृष्टि का बीज है, वो ऊपर है, तो ये झाड़ पूरा नीचे है, उल्टा झाड़। कितने वैरायटी धर्म है? इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। कितना वंडरफुल खेल है। दो का करोड़ों है, एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो, कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है, तार पर ऐसे नीचे उतरते हैं, यह भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। परमधाम जाएंगे अभी नंबरवार ऊपर। यह समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य, क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं। ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, एक्टर हैं? सूक्ष्म वतन में कोई एक्टर होता है? तो मुख्य एक्टर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में यह ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहां कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। किस लिए धारण हो रहा है ये पूरा ज्ञान? हैं जी? बिंदी है, बाकी भी तो बिंदी है। अरे पॉइंट तो पहले सुनो ना, क्या बोल रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये पूछा किस लिए धारण हो रहा है? और भी तो 800 करोड़ बिंदिए हैं, चलो उनको छोड़ो। तो 33 करोड़ भी तो बिंदिए हैं, उनको भी छोड़ो। सतयुग के अंत की जनसंख्या 2 करोड़, वो भी तो बिंदिए हैं। 9 लाख भी तो बिंदिए हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में पूरा ज्ञान धारण हो रहा है। क्यों? ऑलराउंड पार्ट पे जाना है। और क्यों? ज्ञान की बात आ रही है। क्या? ज्योति में समाना, इसलिए। अच्छा चलो खैर। और ज्ञान का आगे क्या रोल आने वाला है ब्रॉड ड्रामा में? है? बस कर धनी है। अरे जब बात चल रही है, तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ज्ञान धारण हो रहा है माना समझ धारण हो रही है। इस समझ का ब्रॉड ड्रामा में क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, इसके आधार से तुम बड़े बड़े शास्त्र लिखोगे।
इतनी बारीकियां लिखो, उस बारीकियों के आधार से बड़ी बड़ी साधनाएं होंगी, तपस्याएं होंगी, तुम भी तपस्या करोगे, हाँ? वो पूरा तुमको फीडिंग यहाँ हो जाएगी। इसलिए बोला मुरली में, तुम अपने ही क्या लिखोगे, शास्त्रों की पूरी गहराई संगम युग पे जानते हो, फिर वहां ये तुम्हारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। तो तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। यह ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। जो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है, तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनाना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो, तो फिर तुम चले जाएंगे। यह भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, ना सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनते। कहाँ गाइड बनते हैं? तुम वहां से आते हो तो तुमको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तो गाइडेंस की जरूरत कहाँ है? किस लिए? नयनहीन को राह दिखाओ, किस लिए? वापस घर जाने के लिए गाइडेंस चाहिए। तो बाप गाइड भी अभी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। घर से कहाँ आते हो? हैं? राजधानी में आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव। क्या रास्ता बताते हो? तुमको बाप ने भी बोला क्या? अशरीरी भव। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तो तुमको सेना कहते हैं। क्या? ये है तुम्हारी युद्ध। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो, शरीर छोड़ के नहीं। शरीर छोड़ के सतयुग में गए, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया भगवान ने, लेकिन शरीर रहते रहते उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। यह है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं? खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया निकलेगा। कहां से निकलेगा? तुम्हारे सब नया निकलेगा, कहां से निकलेगा? है जी? कहां से निकलेगा? जो धरती में दबा हुआ है तुम्हारे लिए निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पार्ट चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं, जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। क्या? कहाँ नजदीक आते जाएंगे? जितना तुम बाप के नजदीक आते जाएंगे उतने आफतें भी कहाँ बढ़ती जाएंगी? संसार में उतनी आफतें बढ़ती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झड़ तूफान लगने से झड़ जाते हैं, तो यह तो होना ही है। वृद्धि भी होती है, वृद्धि में नंबरवार भी बनना है, तो झड़ना भी नूंद है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं,
ज्ञान मार्ग में है एक, 100 भी नॉलेज बुद्धि में है, बाकी बिंदी का कोई चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है ना, यह भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते, तो स्टार क्यों बताया? जब आत्माओं को इन आंखों से नहीं देख सकते तो स्टार क्यों बताया? तुमको सूक्ष्मता में जाने के लिए, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए ना। इसलिए तुमको क्या बताया? स्टार। तो फिर तुम धीरे धीरे मन बुद्धि एकाग्र होती है तो उस पॉइंट में टिकते हो, वो है तुम्हारी सूक्ष्मता। आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, बैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़े ही बन जाएंगे। साक्षात्कार तो हुए ना, कहाँ बैकुंठ का मालिक बनना, कहाँ साक्षात्कार करना, कितना अंतर है। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ जानते थोड़े ही हैं। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचते ऊंच पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। यह जो शांति मांगते हैं, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कोई समझते भी हैं कि यह एक्यूरेट कहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में धीरे धीरे क्या तुम्हारा मैसेज जा रहा है, नहीं जा रहा? ये एक्यूरेट कहते हैं कि अभी चौथी अवस्था में ब्राह्मण जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो तुम्हारे पास शांति के लिए आते नहीं आते? तो वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कि कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के मान मारे। कहाँ है ये भीष्म पितामह? जी दोनों जगह है, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो। भाई भीष्म पितामह तो भरे पड़े हैं। बाकी ऐसे नहीं। अर्जुन ने वान मारा, गंगा निकली, किसने मारा? वान किसने मारा? कुमारियों ने। ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकल आई, गौमुख भी बनाया है। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। यह जड़ देलवाड़ा, यह है चैतन्य। क्या वह जड़ देलवाड़ा, यह है चैतन्य। इसमें ऊपर बैकुंठ दिखाया है। कहाँ? देलवाड़ा मंदिर में ऊपर क्या दिखाया है? बैकुंठ। नीचे तपस्या कर रहे हैं। सोचो क्या किसमें दिखाया है? बैकुंठ। देलवाड़ा। देलवाड़ा मंदिर यादगार क्यों बना? क्या किया तुमने? देलवाड़ा यादगार क्यों बना? भगवान को दिल दी, भगवान की दिल्ली। तो दिल से तुमने क्या किया? दिल तुम्हारा धड़का। जब दिल धड़कता है तो क्या निकलता है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वो कहाँ पहुंच गए तुम? बैकुंठ। ही क्या? अरे देलवाड़ा मंदिर में बताया है, ये नहीं गुरु शिखर में बताया है। हाँ, जो अगर ये बोले थे देखो गुरु शिखर में यादगार है बैकुंठ का, देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा स्वर्ग का यादगार, तो सोचना पड़ता है यार गड़बड़ हो गया। कहाँ बताया है? हाँ, कहते हैं सच्चे दिल पर साहबराजी। जितना व्यर्थ तुम्हारा कम होता जाता है उतना तुम समर्थ बनोगे ही बनोगे। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं यह हमारे ही विनाश के लिए है। तो जिसने पहले पहले बॉम्ब्स का निर्माण किया तो वो बेचारे ने कितना गवर्नमेंट को उस पर कितना इशारा दिया हुआ है कि इससे कितना बड़ी तबाही हो सकती है, ये मेरे हाथ से क्या बन गया। सोचो। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे ऐसे हुआ था, सब खत्म हो गए थे। कौन सा बम है बड़े से बड़ा? एटम बम। सोचो। और तुम जैसे से आत्मा बन रहे हो, बम फूटेंगे नहीं फूटेंगे? और वो तो फाइनल लास्ट है, सबसे बड़ा परमात्म बम। एटम बम से ही कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है? वो परमात्म बम तो फिर वो लास्ट ही है।
तो सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। यह भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। ड्रामा में जो नूंद है वही हो रहा है, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर की भी नूंद क्या है? ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। सृष्टि पा कैसे, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह भी बाप ही समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं, यह सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो कहते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। क्या मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानते हैं? कौन? वह सबके दिलों को जानते हैं कौन? हाँ, भगवान सबके दिलों को जानते हैं, परंतु हम जो करते हैं उसका दंड तो जरूर मिलेगा। उसको जानने की क्या दरकार? तुम्हारे कर्मों का फल तुम पाते हो, बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे। यह ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था बनानी है तो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। अपने को आत्मा समझो, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। लास्ट में कुछ भी याद ना आए, केवल आत्मा याद रहे, बाप याद रहे, इसको क्या कहते हैं? कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। कोई प्रश्न है क्या? कोई बात नहीं, चलो ओम शांति, छुट्टी।